हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मैटरनिख चांसलर था। मैटरनिख चांसलर था, तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या ऑस्ट्रिया। तो यह था ऑस्ट्रिया का। ठीक है, उत्तर आएगा ऑस्ट्रिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिल्क मार्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो इसमें ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री या न्यायालय। तो इसका उत्तर होगा न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय के पास है। इसके बाद है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? निजी स्वामी, सरकार, सरकार और निजी स्वामी या जनता। तो इसका उत्तर होगा सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व सरकार के पास होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या साहूकारों द्वारा। तो यह लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। ठीक है, सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, हौज खास का निर्माण शासक ने करवाया। हौज खास का निर्माण शासक ने करवाया, तो किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो शासक थे, उन्होंने हौज खास का निर्माण करवाया था। इसके बाद नूडल्स राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे। तो यहाँ पे आएगा चीनी राष्ट्र से या चीन से। ठीक है, इसके बाद सत्ता की साझेदारी की आत्मा है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बाद अगला है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। तो यहाँ आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। इसके बाद अगला है, छिपी बेरोजगारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद है, केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। तो केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। इसमें खंड और खंड ब है। खंड अ में दे रखा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, एकात्म शासन व्यवस्था, ब्रुसेल्स, रोलेट एक्ट, यंग यूरोप और टिहरी बांध। और खंड ब है, उत्तराखंड, बिहार, 1919, 1833, बेल्जियम और श्रीलंका। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो यहाँ आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। एकात्म शासन व्यवस्था, तो इसकी जोड़ी बनेगी श्रीलंका। ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। यंग यूरोप 1833 आएगा। और टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है।
तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इसका उत्तर होगा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। ठीक है, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद दूसरा है, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका उत्तर होगा खादिन एवं जोहड़ बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। खादिन एवं जोहड़ बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं, तो यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद तीसरा है, सिंधु सभ्यता के दौरान कोड़ियों का क्या उपयोग था, तो कोड़ियों का क्या उपयोग था, इसका उत्तर है कि व्यापार के लिए एक निश्चित वजन की धातु के रूप में कोड़ियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो कोड़ियों का उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता था, एक धातु के रूप में निश्चित वजन की, जिससे कि व्यापार किया जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका उत्तर होगा डच भाषा। बेल्जियम में मुख्य रूप से डच भाषा बोली जाती है। इसके बाद पांचवा है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका उत्तर होगा मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संस्था है वह जारी करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नाम की संस्था जारी करती है। इसके बाद अगला है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, तो इसका उत्तर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां हम देखेंगे, सत्य असत्य। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया है, तो ये कथन सत्य है, आपको सत्य लिखना है। दूसरा है, वीना संधि 1820 में हुई थी, तो ये कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ आपको असत्य लिखना है। इसके बाद है, 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद है, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया गया था, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। और अगला है, देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, तो यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमने वैकल्पिक प्रश्नों को देख लिया है। अब हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं लिखिए, और इसके अथवा में है संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और 3 नंबर के प्रश्न हैं, उनके जो उत्तर है हम अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन के 2 कारणों को लिखिए, और इसके अथवा में है जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन से क्या आशय है, 2 उदाहरण लिखिए, और इसके अथवा में है अनवीकरणीय संसाधन से क्या आशय है, 2 उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, अथवा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। अगला प्रश्न है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है, और इसके अथवा में है असंतुष्ट शब्द से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 11 है, अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई थी, अथवा 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, श्रम प्रवाह से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आलू अकाल से क्या आशय है, और इसके अथवा में है व्यापार अधिशेष से क्या आशय है। तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर हम तैयार करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, अथवा तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। इसके बाद है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, और इसके अथवा में है सवेतन अवकाश से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए, और इसके अथवा में है मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है,
असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए और इसके अथवा में है संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो 18 है वह 3 नंबर का प्रश्न है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए और इसके अथवा में है पारिस्थितिक क्षेत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष लिखिए और इसके अथवा में है त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। अगला है प्रश्न ऋणों की 3 शर्तों को लिखिए अथवा आवश्यकता के दोहरे सहयोग को समझाइए। प्रश्न नंबर 21 जो है यह 4 नंबर के प्रश्न है। अब महात्मा गांधी जी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, स्पष्ट कीजिए अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 से भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए अथवा साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हितकर था, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 से भारत के सीमाकार का मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। मलाच खंड, राणा प्रताप सागर बांध, बैलाडीला और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पेपर देख लिया है। यह एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। इस पेपर में से भी अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।